लेसन नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम ऑफ स्टैंडर्ड 7। राइट एंगल ट्रायंगल, ये 6th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। वी नो दैट द ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल राइट एंगल है, मीन्स समकोण है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। अब ये जो वर्ड है हाइपोटेनस, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री वाले एंगल का जो भी अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जैसे यहाँ पर देखो, ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट मतलब इसका सम्मुख यानी कि सामने वाला, ये होता है हमारा हाइपोटेनस। और हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? कर्ण। 90 डिग्री का अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस। राइट द नेम ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ईच ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल शोन बिलो। तो 90 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है, ये जो 90 डिग्री का सिंबल कहते हैं इसको। यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा 90 डिग्री नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है। अगर ये सिंबल है इट मीन्स ये 90 डिग्री है, राइट एंगल समकोण, ठीक है। तो इसके जो भी सम्मुख यानी सामने वाली भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। क्या कहेंगे बच्चा? कर्ण कहते हैं। तो इस कर्ण का नाम क्या है यहाँ पर, कौन बता सकता है? AC, लेंथ AC। उसी तरह इस वाले में कर्ण क्या है? हाइपोटेनस, लेंथ MN, and the last one length XZ is the hypotenuse, opposite of 90 डिग्री या फिर opposite of right angle। ओके, यहाँ पर खाली आपको लिखना है लेंथ XZ, उसी तरह इसमें लेंथ MN और इस वाले में लेंथ AC। अंडरस्टूड? In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। जैसे हम लोगों ने अभी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि दो साइड को ऐड करेंगे तो जो थर्ड साइड है उससे क्या आएगा? बड़ा नंबर ही आएगा। उसी तरह अब हम 7th में हाइपोटेनस थ्योरम में क्या पढ़ रहे हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो ट्रायंगल के अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या होगा? स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें हम छोटा सा एक और टेस्ट ले लेते हैं या फिर रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हाइपोटेनस का नेम क्या है? हाइपोटेनस का नेम AC। इस वाले में PR एंड इनमें इसमें XZ। ओके, इसका वैल्यू निकालना है, हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है। देन देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, बेस, हाइट एंड हाइपोटेनस लिख कर दिया हुआ है, एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है। एंड दिस इज द राइट एंगल। सो थ्योरम ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हिंदी में देखेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 48 पर। तो स्टार्ट विथ नोटबुक। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिख लेंगे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 48, क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें भी फर्स्ट। तो जो डायग्राम अभी यहाँ पर मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ पेन से, आप लोग को किससे ड्रॉ करना है? पेंसिल और स्केल से। ओके, ये 90 डिग्री, L M N, हाइपोटेनस X दिया है, LM 7 है और MN कितना है? 24। अब हमें यहाँ पर जो हमने स्क्वायर सीखे थे वो यूजफुल होंगे। ओके, यहाँ पर हमें सबसे पहले देखो जो हमारा हाइपोटेनस का थ्योरम है दैट इज पाइथागोरस का थ्योरम, ये हमेशा कौन से ट्रायंगल पे लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल के यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, मीन्स हमारे पास ये जो ट्रायंगल LMN है ये कैसा ट्रायंगल है?
राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल एल एम एन, त्रिभुज एल एम एन में, ओके, मेजरमेंट एंगल एल एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ पर इजीली पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइट के लिए कैपिटल एच लिए, हाइपोटेनस के लिए स्मॉल एच। ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे तो डायग्राम में हमारे हाइपोटेनस क्या बच्चा एल एन, सो लेंथ एल एन स्क्वायर, लेंथ एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ बेस क्या है एल एम स्क्वायर प्लस हाइट कितना है एम एन, लेंथ एम एन। अंडरस्टूड? ठीक है, एम एन का स्क्वायर, सबका क्या लेना है बच्चा स्क्वायर लेना है। ठीक है, देन एल एन का वैल्यू कितना है हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम कितना है 7 स्क्वायर प्लस एम एन का वैल्यू 24 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, राइट। 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, ऐड करेंगे 9 एंड 6 15, कैरी 1 4 और कैरी का 1 5 और 7 12, कैरी 1 एंड 5 और 1 6, एक्स स्क्वायर, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 625, बट हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमें किसका वैल्यू चाहिए एक्स का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग ऑफ बोथ साइड, x is equal to 25, 625 is the square of, sorry, 625 is the square of 25, okay, so square root of 625 is 25। तो आ गया x का वैल्यू, हमें x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था, so this is our answer 25 यूनिट। अंडरस्टूड? इजी। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। Q P R, this is 90 degree, X 9 the 41, okay। देखो अभी तो इसमें हम लोग सिंपल स्टार्ट उसी तरह करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, बाय द थ्योरम ऑफ तो क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस का क्या नेम है इसमें, हाइपोटेनस क्या है बच्चे इसके अंदर बता सकते हो, पी आर, लेंथ पी आर, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, तो अपोजिट साइड पी आर इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी है, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चा इसमें क्यू पी स्क्वायर प्लस हाइट क्या है फिर आर क्यू, लेंथ आर क्यू, ओके। पी आर वैल्यू दिया हुआ है 41,
41 का स्क्वायर, QP का वैल्यू 9, 9 स्क्वायर, RQ का वैल्यू x, सो x स्क्वायर, राइट। 41 स्क्वायर, 1681. राइट, Yes. 9 स्क्वायर 81. इज प्लस x स्क्वायर। 81 इक्वल टू के इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 81, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा बताओ माइनस करके, 1600, राइट। अगेन हमें x स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, किसका चाहिए बच्चा, x का। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग Square. of both side, so x is equal to 40। समझा, Yes. इजी है। Yes. आंसर में क्या लिखोगे, 40 यूनिट, ठीक है। Yes. अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से करोगे, ओके। Yes. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ 24, PR 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR। सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। मेजरमेंट एंगल P 90 डिग्री है, तो इसे हम क्या नेम लिखेंगे, P, और यहाँ पर Q ले लेते हैं, यहाँ पर R, ओके। नो, PQ का वैल्यू 24 दिया हुआ है, PR का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ओके। Yes. फाइंड द वैल्यू ऑफ QR। इजी है ना। Yes. आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम का हम जैसे यूज करेंगे तो मिल जाएगा वैल्यू कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, करें, Yes. ओके। क्या आप लोग करोगे, चलो करते हैं। इन ट्रायंगल, और लिख कैसे रहे हैं वो देखते जाओ, क्योंकि तुमको भी यही मेथड आप नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करो, उसके नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करो, चलेगा। और अभी हम ट्रायंगल करें, जब क्वाड्रिलेटर वाले सम्स करेंगे तब भी इसी तरह करना है। स्टार्टिंग मीन्स जो गिवन है वो कैसे लिख रहे हैं, हाउ टू अप्लाई थ्योरम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR, मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, Yes. बस अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस का क्या नेम है यहाँ पर, कौन बता सकता है, बता सकते हो, QR। लेंथ QR स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या है इसके अंदर, PR प्लस हाइट लेंथ QP स्क्वायर। QR का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, यहाँ पर हम लेंथ QR वैसे ही लिख के चलते हैं। PR का वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस QP का वैल्यू 24 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 24 स्क्वायर 576, प्लस करेंगे तो 676, लेंथ QR स्क्वायर, राइट। नाउ हमको QR का वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमें किसका चाहिए, सॉरी QR का वैल्यू चाहिए, QR स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो जो वैल्यू अभी हमारे पास है वो QR स्क्वायर का है, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, लेंथ QR इज इक्वल टू 676, किस वैल्यू का स्क्वायर है, 26, तो 676 का स्क्वायर रूट 26 सेंटीमीटर, आंसर इज 26 सेंटीमीटर, इजी। Yes. Now question number third, in the right angle triangle LMN, measurement angle M is equal to 90 degree, LM 12, LN 20,
फाइंड द सेगमेंट एम एन। MN. सो फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। Right angle. 90 डिग्री, Yes. राइट। एम एल एन, एल एम एन, ओके। Yes. इन ट्रायंगल एल एम एन, मेजरमेंट एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ना अभी देखो, यहाँ पर अगर वैल्यूज हम पुट करते हैं तो एल एम का वैल्यू 12 है, एल एन का वैल्यू 20 है, एम एन फाइंड आउट करना है। ये कर सकते हो आप इजीली। दिस क्वेश्चन इज एज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड के जैसा है। आपको इसके अंदर हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है और एक साइड का वैल्यू दिया है। सेकेंड साइड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। ठीक है, करके बताना है, दिखाना मुझे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा, बाकी इजी है। द टॉप ऑफ ए लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीचेस अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर। देखो, ये एक वॉल है। क्या है? Wall. वॉल, ओके। क्या है ये? Wall. वॉल है, Yes. ठीक है। ये वॉल में ना ले लेते हैं, यहाँ पर एक विंडो है। क्या है? Window. ये हमारे पास विंडो। द टॉप ऑफ द लैडर, और ये लैडर है। क्या है? Ladder. लैडर मीन्स सीढ़ी, ठीक है। तो लैडर कभी हम लोग ऐसा क्रॉस में ही रखते हैं ना, कि स्ट्रेट रख के चढ़ जाते हैं। क्रॉस में यूज करते हैं लैडर, Yes. ओके। तो ये लो, द टॉप ऑफ ए लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर। तो इसका जो लेंथ है कितना है? 15 मीटर, ओके। एंड द विंडो इज 9 मीटर अबव। ये जो विंडो है ये कितना मीटर अबव है? 9 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ लैडर्स बिलो एंड द वॉल, यानी कि वॉल से लेकर लैडर तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बेस ऑफ लैडर, ओके। Yes. क्वेश्चन समझा? देखो, ये खिड़की है, खिड़की का जो ऊंचाई है 9 मीटर है, और जो सीढ़ी है, सीढ़ी यूज किया, उस सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। तो सीढ़ी को इस तरह से यूज किया हुआ है, ठीक है। अब हमको बताने जो सीढ़ी और दीवार है इसके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। Yes. तो देखो, ये 90 अंश ही होगा, क्योंकि दीवार कभी भी सीधी बनती है ना, टेढ़ी बनती है नहीं। कॉमन सेंस, सो दिस इज द 90 डिग्री। अब इसमें हम नेम ले लेते हैं ए, बी एंड सी। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा होगा, है ना। ये ट्रायंगल बन गया ना, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर आपके पास हाइपोटेनस का वैल्यू है और एक साइड का वैल्यू है। एक साइड का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बट इसके पहले इसमें कुछ हमें गिवन दे दिया, सॉरी, कुछ लिखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन इज, चलो लिखते हैं, लेट। लेट मीन्स हम मान लेते हैं ए बी, ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज द, ए बी इज द डिस्टेंस ऑफ विंडो, डिस्टेंस ऑफ Window. फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। Yes. या फिर हाइट ऑफ विंडो भी लिख सकते हैं। बी सी, व्हाट इज बी सी? Is. बी सी इज द डिस्टेंस ऑफ लैडर, डिस्टेंस ऑफ Ladder. फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द Wall. वॉल, ठीक है। Yes. आफ्टर दैट ए सी, क्या लिखना बच्चा? ए सी, ए सी इज द लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ, Ladder. ओके। Yes. नाउ इन ट्रायंगल, इन Triangle. ए बी सी, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री? बिकॉज वॉल, ठीक है, जो वॉल है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। वॉल स्ट्रेट ही बनता है हमेशा।
सो ये 90 डिग्री है, हम इजीली इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। और पाइथागोरस लगाकर किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, BC का। ओके, और जो BC का वैल्यू होगा फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी BC क्या है, डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल। तो जो भी BC का वैल्यू आएगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा लैडर टू वॉल। अंडरस्टूड? Yes.